Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. शुभ रात्रि। ये बात तो चारों ओर फैल रही है ना? यही वह बुलावा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम यही सुन रहे हैं, मसीह के लोग। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 2 श्लोक 16। हम एकता के बारे में बहुत बात करते रहे हैं मंत्रालय में, लेकिन आज यह एक ऐसा विषय है जिस पर इस मंत्रालय में पहले कभी उस तरह से चर्चा नहीं हुई जिस तरह से इस पर चर्चा होगी। हमने अतीत में अन्य दृष्टिकोणों के साथ इस विषय पर संक्षेप में चर्चा की है। एक कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 16, वह कहता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, उसे निर्देश कौन देगा? लेकिन क्या मुझ में मसीह का मन है? लेकिन हमारी सोच क्राइस्ट जैसी है। अपने आप से यह पूछना अच्छा होगा कि मसीह का मन क्या है, क्योंकि मैं यह कहता रहा हूं कि इस व्यवस्था में रहते हुए भी हम में मसीह का मन है। परंतु क्या सचमुच मसीह का मन डांटने का था? क्या मसीह का मन डांटने का था? बहुत सी बातों के लिए, परंतु उन बातों के लिए नहीं जिन्हें प्रेरित पौलुस ने सही ढंग से समझाया था। उदाहरण के लिए वे कहते हैं, आइए देखें, प्रश्न यह है कि मसीह का मन क्या है। आइए हम इसे बाइबल की दृष्टि से देखें। हम व्यक्तिगत राय नहीं देंगे, हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है। इफिसियों अध्याय 1 पद 9। इफिसियों अध्याय 1 पद 9। क्या हम सब वहां हैं? जल्दी से। हां, प्रेरित कहता है कि उसे यह अनुभव हुआ। वह हमें किस बात का रहस्य बता रहे हैं? यहां पौलुस क्या कह रहा है? हे प्रभु, मुझे अपनी इच्छा बताइए। पौल यहां क्या कह रहा है? यदि तुमने प्रेरित पौलुस से कहा कि तुम परमेश्वर की इच्छा जानते हो, तो उसने तुम्हें बताया, उसने मुझे भी बताया। मुझे पता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर स्वर्ग में जो सोचता है, मैं पृथ्वी पर वही सोचता हूं। मुझे उसकी इच्छा जानने के लिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, उसने पहले ही हमें यह बता दिया है। कहो, मैं प्रभु की इच्छा जानता हूं। और देखिए 11वीं आयत इसकी पुष्टि में क्या कहती है। श्लोक 11 वही है। वह कहता है, परंतु हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैं सुनाता हूं वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि न तो मुझे यह बात किसी से मिली, न मुझे सिखाई गई, परंतु किसी के द्वारा मुझे इसका प्रकाश मिला। पृथ्वी पर ऐसा कौन कह सकता है? यह बात आपको कैसे पता चली? क्या आपको याद है कि उन्होंने कहा था, मैं मसीह में एक व्यक्ति को जानता हूं। मैं नहीं जानता कि वह देह सहित था या देह रहित, जो स्वर्ग में चढ़ गया और वहां उसने मुझसे बातचीत की। इसीलिए वह यहां कहता है, देखो सुसमाचार जो मैं बाकी एक अलग कहानी है, लेकिन मैं प्रेरित पौलुस ने जो सुसमाचार प्रचार करता हूं वह मुझे न तो पतरस से मिला, न यूहन्ना से, न किसी और से। मैं यरूशलेम नहीं गया, मैं किसी के साथ नहीं था। एक दिन यीशु मसीह मुझे स्वर्ग में ले गए और मुझसे कहा, पौल, केवल तुम ही सुसमाचार को जानोगे। अतः यदि आप परमेश्वर की इच्छा जानते हैं और अब आप परमेश्वर के सुसमाचार को जानते हैं, तो क्या यह मसीह के मन का हिस्सा नहीं है? अध्याय 1 श्लोक 26। रहस्य। मंत्रालय रहस्य क्या है? जो बात उजागर नहीं हुई वह क्या है? मानव मन को। क्या आपने लोगों को यह कहते नहीं सुना कि बेटा यह एक रहस्य है? सुनो पौल क्या कहता है। सदियों से छुपा हुआ रहस्य और क्या था, और युगों पहले, लेकिन अब 2000 साल पहले, लेकिन अब क्योंकि वह उस समय बोल रहे हैं, परंतु अब
यह बात उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हो गई है। यहूदियों के बीच परमेश्वर इस रहस्य की महिमा के धन को किसे बताना चाहता था? अन्य जातियों के बीच क्या क्या है? मसीह आप में है, महिमा की आशा। तो यह सुनो, यदि आप परमेश्वर की इच्छा जानते हैं और आप परमेश्वर के सुसमाचार को जानते हैं और अब आप उन रहस्यों को जानते हैं जो छिपे हुए थे, क्या यह मसीह का मन नहीं है? इसीलिए यह कहा गया है कि मसीह आप में है, अर्थात मसीह मन में सक्रिय हो गया। इस वाचा में आप किसके द्वारा परमेश्वर की सेवा करते हैं? मांस के साथ। साथ क्या? मन से। इसका अर्थ है कि एक मन जो उस मंत्रालय में आता है जो इच्छा रहस्यों का प्रचार करता है, सक्रिय है। आप सही कह सकते हैं, मेरे पास मसीह का मन है। तो देखिए रोमियो 16:25 क्या कहते हैं? और जो लोग ऐसा कर सकते हैं और वह जो अपनी बात के अनुसार तुम्हें पुष्ट कर सके। इसका मतलब यह है कि अगर आप पौल की बात सुनेंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पुष्टि मिल जाएगी। यदि आप पौलुस का सुसमाचार नहीं सुनते तो आप पुष्ट नहीं हुए। आप बिना बीमा, बिना नंबर, बिना लाइसेंस वाली कार हैं। आपका पासपोर्ट समाप्त हो चुका है या कोई एक्सपायर हो चुकी दवा। आपको पुष्टि की आवश्यकता है। भगवान तुम्हें यहां क्यों लाए? वह तुम्हें यहां किस लिए लाया है? आपकी भावनाओं से खेलना और आपको बताना, अच्छे बनो, कुछ भी बुरा मत करो, आगे आओ, क्योंकि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। आपको पुष्टि की आवश्यकता है। आपको अपने मन को, इस चीज को जो यहां है, सक्रिय करने की आवश्यकता है, ताकि आप रहस्यों में विश्वास करने वाले बन जाएं और ताकि आप जान सकें कि आप कौन हैं। इस मंत्रालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पुष्टि होनी आवश्यक है। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। अनाथ। क्या तुम जानते हो कि जो व्यक्ति पुष्ट नहीं हुआ वह अनाथ है? वह अनाथ है, वह कमीना है, क्योंकि वह अपने पिता को नहीं जानता। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पिता है और कोई आपसे पूछता है कि आपके पिता कौन है? मैं उनसे कभी नहीं मिला। तुम्हें कुछ भी पता नहीं? कुछ भी? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसे क्या कहा जाता है? कोई अनुमान नहीं। आस्तिक ऐसा ही होता है, या ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर आत्मा है और वह नहीं जानता कि वह कहां से आती है और कहां जाती है। वह कुछ भी नहीं जानता। वह यह जानता है कि यह कैसे करना है और 2 या 3 धार्मिक प्रार्थनाएं करता है, लेकिन वह बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानता। वह परमेश्वर के रहस्यों के बारे में कुछ नहीं जानता। यह भटक रहा है। यह बिना कप्तान का जहाज है। यह कहीं भी फंस सकता है। हमारे आसपास के सुंदर धन्य लोग इसी तरह से रहते हैं। वे बिना कप्तान के जहाजों के समान हैं। चाहे आप कोई भी हों, चाहे आप कितने भी शिक्षित हों, चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पर हों, आप देखेंगे कि उनके पास कोई निश्चित दिशा नहीं है। अरे ये कितना अच्छा है कि हम ऐसी चीज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो ताकत देती है, जो खुशी देती है। आप एक मिट्टी के बर्तन में एक खजाना है। धर्म खजाने से संबंधित नहीं है, धर्म बर्तन से संबंधित है। पौल आपकी आत्मा से निपटता है और आप अपनी इच्छानुसार अपनी मिट्टी को ठीक करते हैं। विचार यह है कि आप अपनी आत्मा को सुसज्जित करें और फिर अपनी मिट्टी से निपटें। यदि आप किसी भी तरह का परिधान पहनना चाहते हैं तो यह आप पर निर्भर है, यह आप पर है। यहां कोई नियम नहीं है। इस चर्च में सदस्य बनने के लिए किसी कार्ड पर हस्ताक्षर करने जैसी कोई बात नहीं है। सिस्टम यही काम करता है। मैं चर्च का सदस्य बनना चाहता हूं। आप अच्छी तरह से हैं। आप स्वर्ग के सदस्य हैं। आप उसका हिस्सा हैं, क्योंकि चर्च आप हैं। यह एक इमारत है। तब पौल कहते हैं कि यह एक रहस्य था जो छिपा हुआ था। अब इस छोटे से विवरण पर ध्यान दें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मसीह का मन कभी भी उपस्थित नहीं था।
जो मौजूद था वह मूसा की वाचा थी जो शरीर के लिए दी गई थी। मसीह का मन ऐसा नहीं था। ये आज्ञाएं वासनाओं और अपराधों के कारण दी गई थीं। अब मसीह का मन अर्थात परमेश्वर उन रहस्यों के बारे में कैसे सोचता है जो सदियों और युगों से छिपे हुए थे। इसीलिए परमेश्वर ने यह बात पतरस या प्रेरितों को नहीं बताई। वह प्रेरित पौलुस के आने का इंतजार कर रहा था, तो पौल वह अपने मन की बात उसे बताता है। इसीलिए जब पाब्लो मरता है तो स्क्रीन काली हो जाती है, मसीह का मन फिर से चला गया। जब पौल की मृत्यु हो जाती है तो मसीह का मन पृथ्वी से हट जाता है और विविधता प्रवेश करती है। विविधता है, मैं इस तरह सोचता हूं, आप इस तरह सोचते हैं, दूसरे इस तरह सोचते हैं। आप बैप्टिस्ट हैं, आप पेंटेकोस्टल हैं, आप इवेंजेलिकल हैं, आप करिश्माई हैं, आप कैथोलिक हैं, पारंपरिक कैथोलिक, करिश्माई कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन, क्योंकि मसीह का मन पृथ्वी से गायब हो गया था। हर कोई अलग तरह से सोचता है। अनेक धर्म हैं क्योंकि उनमें मसीह का मन नहीं है, यह सक्रिय नहीं है। जब मसीह का मन सक्रिय होता है तो हर कोई एक ही बात बोलता है। कोलंबिया में भी वे यही बोलते हैं, ब्राजील में भी वे यही बोलते हैं, अल साल्वाडोर में भी वे यही बोलते हैं, ग्वाटेमाला में भी वे यही बोलते हैं, प्यूर्टो रिको में भी वे यही बोलते हैं, मियामी में भी वे यही बात कहते हैं, क्योंकि यह मसीह का मन है। एक ऐसे दिमाग की कल्पना करें जो एक ही समय में 20 बातें बोलता हो। यह हो गया है केवल एक मसीह का मन। आइए हम अगली पुस्तक प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 1 को देखें, जहां हम थे। 12वीं आयत का विवरण देखें। और हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। आपने देखा होगा कि वहां छोटे अक्षरों में विश्व की आत्मा लिखा है। 2 बार क्षमा करें, मैंने कहा 1 बार। खैर वहां विविधता थी, आप देखते हैं। 2 बार। और हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि कूदने के लिए, हमारे रोंगटे खड़े कर देने के लिए, एक रहस्यमय अनुभव पाने के लिए, भूतों को उड़ते देखने के लिए। मसीह का मन अर्थात परमेश्वर की आत्मा हम पर क्यों प्रकट हुआ? ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। क्या आप जानते हैं कि ईश्वर ने आपको क्या दिया है? यदि आप नहीं जानते तो आज रात आपको इसकी पुष्टि नहीं होगी। आप में मसीह का मन सक्रिय नहीं हुआ है। आपको यहां आना होगा और कुछ महीनों तक बैठना होगा, जबकि हम मसीह के मन को सक्रिय करते हैं और हम तुरंत तुम्हें जीवन पर राज्य करने के लिए तैयार कर देंगे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं और आपकी वित्तीय जरूरतें क्या हैं। यदि आप क्यूबा में हैं तो क्यूबा से यहां एक पत्र भेजें, हम जीवन में राज्य कर रहे हैं, हम समृद्ध हैं, क्योंकि मसीह का मन सरकार की शर्तों का सम्मान नहीं करता। यदि हम आपके अंदर मसीह के मन को सक्रिय कर दें तो आपका विलाप नृत्य बन जाएगा। और अगर आपकी वित्तीय जरूरतें भी हैं तो तुरंत बात करना शुरू करें, अरे ये अस्थाई झूठ हैं, ये तुरंत ठीक हो जाएगा। और यदि आपकी शादी टूट जाती है तो आप कहते हैं ठीक है, यह एक भाग्यशाली व्यक्ति है जो मुझे समझ नहीं पाया, मेरी सराहना करना नहीं जानता, बेहतर है कि वह चला जाए, मैं उसे अकेला छोड़ दूंगी। और तुम उसके बारे में बुरा भी मत बोलो, क्योंकि जो मसीह का मन रखता है वह किसी की निंदा नहीं करता। क्या तुम नहीं देखते कि मसीह का मन यही है? और आप चीजों को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। और यदि आपको कोई बीमारी है तो आप कहते हैं ठीक है, भगवान को इसके बारे में पता था लेकिन मुझे प्राप्त हुआ कि मैं स्वस्थ हूं। शांत हो जाएं, स्थिर रहें और अपने शरीर से बात करें, शरीर को, क्योंकि वह हमारी अच्छी देखभाल करता है। हमने संसार का मन, संसार की आत्मा नहीं पाई है, वह मन स्वाभाविक मन है। यहां पौलुस कहता है कि अब हमारे पास केवल संसार का मन अर्थात आत्मा रखने का विकल्प नहीं है। आत्मा का अर्थ है राय, विचार, दृष्टिकोण। हमें ऐसे मनोवैज्ञानिक का दिमाग नहीं मिला है। हमें इस या उस व्यक्ति या उन सभी महान लेखकों और दार्शनिकों का मन नहीं मिला है। अब मैं उन किताबों के झूठे विचारों से नहीं जूझता। मेरा जीवन अब इस या उस व्यक्ति के विचारों पर, मेरी पढ़ाई पर या प्लेटो या उस व्यक्ति ने जो कहा उस पर निर्भर नहीं करता। यह वह नहीं है। मुझ में अब उस तरह का उत्साह नहीं रहा। मैं ब्रह्मांड के बारे में सर्वोच्च राय रखता हूं।
ब्रह्मांड का निर्माता मेरे भीतर है और वह मुझे अपने जैसा सोचने में सक्षम बनाता है। रोमियो 1:5 और बस इतना ही। और जिनके द्वारा हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं सभी राष्ट्रों में विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता के लिए। जिनके द्वारा हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं। क्या अनुग्रह प्रेरिताई के बिना काम करता है? जिस कलीसिया में कोई प्रेरित नहीं है वह क्या है? विविध। हम अनुग्रह और प्रेरिताएं किसके द्वारा प्राप्त करते हैं और किस उद्देश्य के लिए, किस बात की आज्ञाकारिता में? वह और विश्वास क्या है? मसीह का मन। विश्वास वह है जो आप मसीह का मन आपको विश्वास करने के लिए कहता है। यह अंधविश्वास नहीं है। यह उन विश्वासों में से एक नहीं है जिनके बारे में आप कहते हैं कि ओ, बचपन से ही मेरा विश्वास बहुत मजबूत रहा है। यह इतना बड़ा है कि यह आपको यह समझने की अनुमति नहीं देता कि सच्चा विश्वास क्या है। ओ, मैं बचपन से ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा हूं। मेरी मां हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं बहुत खास हूं। ओ, मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, मसीह से भी बड़ा है ना? विश्वास कोई भावना नहीं है। विश्वास एक लिखित चीज है। विश्वास का नियम जो प्रकट किया गया है उसके अनुसार आप उसका पालन करते हैं। आपको अपनी व्यक्तिगत राय को त्यागना होगा। आप मेरी दादी और दादा के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। उन लोगों को अकेला छोड़ दो। उन लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। ये मैं तब से हूं जब मैं छोटा था या जब मैं छोटा था। ये मैं हूं, ये है, ये मैं हमेशा महसूस करता रहा हूं। अपनी सभी निजी चीजों को त्याग दो। आपको अपने देश, अपनी सरकार, अपनी संस्कृति, अपने उपनामों के उन सभी व्यक्तिगत अनुभवों को समझना होगा कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। इसे छोड़ दो। राजनीतिक बैठक में अपने देश की रक्षा करो, लेकिन यहां अपने देश को अकेला छोड़ दो, क्योंकि आपकी नागरिकता उस भूमि पर नहीं है। आपकी नागरिकता स्वर्ग से है। मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मसीह का मन पौलुस नामक एक व्यक्ति में प्रकट हुआ। पौलुस मर गया और मसीह का मन पृथ्वी से गायब हो गया। परंतु पौलुस ने कहा, मेरे जाने के बाद दूसरा आएगा। अब वह दूसरा तो लिखने वाला नहीं है, वह समझाने जा रहा है। वह कुछ भी नया नहीं लिखने जा रहा है। और मैं कहता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि जो लिखा गया है उस पर हम किताब नहीं लिख सकते। इमारत को कैसे ऊंचा उठाया जाए, इसकी व्याख्या यह संभव है और हम ऐसा कर रहे हैं अपने समय में, प्रभु के समय में। लेकिन एक आदमी था जिसे भगवान ने अपना दिमाग दिया और कहा, लिखो। यहां तक कि उसने उसे जेल में भी डाल दिया। उसे इसलिए कैद किया गया ताकि उसे हुक्म चलाने का समय मिल सके। लिखें और नींव रखें। लेकिन यह तुम्हारे लिए नहीं है पाब्लो, आप इसका स्पष्टीकरण नहीं देंगे। हे प्रभु, मैंने जो भी काम किया है उसके बाद ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं, यह आपके लिए नहीं है, यह आपको दिया जाता है और फिर यह आपसे गायब हो जाता है। न तो तीमुथियुस ऐसा कर सकेगा, न ही पौलुस। कोई नहीं। तुम्हारे चले जाने के बाद भी यह यहीं रहेगा। इसमें कोई मजा नहीं रहेगा। मेरा दिमाग बंद होने वाला है। जो आने वाला है वह यह है कि लोग झुंड को माफ नहीं करेंगे, जहां एक यह कहता है और दूसरा वह कहता है। आज जो आप देख रहे हैं वह आ रहा है। धर्म, बर्तन में मौत, सदियों का धार्मिक मिश्रण। तुम्हें वहां से निकलना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन सक्रिय रहे, नहीं पादरी जी, बात सिर्फ इतनी है कि मैं वहां एक चर्च में जाता हूं जहां का पादरी बेहतर है। सावधान रहें, क्योंकि यदि वह अनुग्रह के अधीन नहीं है तो वह स्वयं को और आपको हानि पहुंचाएगा। आप खतरे में हैं। फिर उसने कहा, एक और आ रहा है, एक और आ रहा है। वह दूसरा जब स्वयं प्रकट होगा तो वह सभी राष्ट्रों को विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता प्रदान करेगा। वह सफल होगा क्योंकि यह वह नहीं है। वे उसके पीछे मेरे देवदूत हैं जो हर जगह संदेश पहुंचा रहे हैं।